भगवत गीता के छठे अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने 6 श्लोक देख लिए थे। छठे श्लोक में वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया है, वह कैसा है कि अपना स्वयं आत्मा ही अपना बंधु है और स्वयं अपनी आत्मा ही अपना शत्रु है। मतलब कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं के ही शत्रु हैं और स्वयं के ही मित्र हैं। और हमने अक्सर इतना जीवन जिया है, हमने भी यह महसूस किया है कि जब बहुत बड़ी कठिनाई आती है तो दूसरे जितना मर्जी दिलासा दे लें, जब तक हमारे मन में स्वयं से दिलासा नहीं आता या स्वयं से हम उस परिस्थिति से उभरने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम उभर नहीं सकते। तो ये बात यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने पिछले श्लोक में कही थी। आज हम 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। मान अपमान हमने पीछे द्वंद्व देखे थे ना, तपो द्वंद्व सहनम। तप क्या होता है? द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व मीन्स जोड़े, दो चीजों के जोड़े। यहाँ पे कह रहे हैं जित आत्मना, जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने आप को नियंत्रण में कर लिया है। और कैसा हो गया वो? प्रशांतस्य। प्रशांत किसको कहते हैं? एक तो शांत हो गया, एक प्रशांत हो गया, मतलब प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया। एक तो नॉर्मल, एक उससे बड़ा। जैसे आत्मा परमात्मा आपने कर दिया, या नम किया और हमने फिर प्रणाम कर दिया। तो प्रशांत से उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें। परमात्मा समाहिता, वो निर्विकार मनुष्य जो है वो परमात्मा जो नित्य प्राप्त है वैसे हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको प्राप्त कर लेते हैं। समाहिता मीन्स उसमें समाहित हो जाते हैं। शीतोष्ण, जिसने शीत और उष्ण, शीत हम समझते हैं सर्दी को और उष्ण समझते हैं गर्मी को। सुख दुख को, शीत उष्ण को, गर्मी सर्दी को, तथा मान अपमान हो। ये सबसे कठिन है। हम मान को तो अच्छे से पचा लेते हैं, लेकिन अपमान को पचाना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसने इन दोनों चीजों को समान रूप से समझ लिया है, समान रूप से सहन जो कर लेता है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो प्रशांत से परमात्मा, वो परमात्मा के समान हो जाता है। मीन्स उसमें एक मान अपमान है, या जो सुख दुख है, जो गर्मी सर्दी है, उसका आत्मा जो है, जो उसको हायर सेल्फ कह लो या परमात्मा कह लो या हम आत्मा भी कह सकते हैं, वो इन सारी परिस्थितियों में सम रहता है। मतलब विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। हम जीवन में अक्सर देखते हैं कि जब तक तो अनुकूलता रहती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हम सबसे पहले किसको दोष देते हैं जी? सबसे ज्यादा जिसको हम दोष देते हैं वो एक एंटिटी है जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर हम सारे अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भगवान को बताते हैं, मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, उसका फल तुमने मुझे ये दिया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम बने रहना है। परिस्थिति जो आ रही है वो तो हमारे प्रारब्धवशात आ रही है और वो आनी ही है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभ अशुभम। जो आपने शुभ कर्म किए चाहे अशुभ कर्म किए, उनका फल तो भोगना ही है। तो मीन्स प्रारब्ध वशात वो परिस्थिति तो हमारे सामने आनी ही आनी है। तो क्या करना चाहिए? उसको सहन कर लेना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कर्मा फिलॉसफी क्या चलती है? सपोज सामने वाले ने मेरे को किसी बात से, कोई मेरा दुर्भाग्य है या मेरा कोई बुरा कर्म है, उसका मेरे को फल मिलना है और सामने वाले के स्वरूप से मिलना है। अब भगवान जी साक्षात तो उतर के आएंगे नहीं मेरे को अपने कर्मों का फल देने के लिए। तो जब वो मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, अगर तो मैं सह लेती हूँ तो वो नलीफाई हो गया। अगर मैं उसका प्रतिकार करती हूँ, अगर मैं उसके विरोध में फिर से कुछ करती हूँ, तो वो एक एक्शन खत्म होने की बजाय मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो दोबारा से फिर वो मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा लोग, संत लोग कहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें क्या करना चाहिए? उस सुख दुख को, उस जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी प्रारब्धवशात हमारे प्यार है, उसको सहन कर लेना चाहिए। इसलिए बार बार संतोष की, सहन की, समता योग के लिए श्री कृष्ण जी ने बार बार बात करी है कि हम उस चीज को सह लेना चाहिए ताकि हम उस चीज कर्म को काट दें। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है कि हम उनको काट दें, हमारे दोबारा कर्म ना बने। क्योंकि कर्म समाप्त होंगे तभी तो हमारी समाधि लगेगी, हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे।
तो हमारा ये 7वां श्लोक हुआ। 7वें को क्या कह रहे हैं? जिसे नफस पर अपने है इख्तियार, उसी का हो परमात्मा में करार। हो गर्मी की सर्दी, हो गम या खुशी, हो इज्जत के जिल्लत है यकसा सभी। इज्जत हो गया मान सम्मान और जिल्लत होगी बदनामी किसी चीज की। तो परमात्मा में करार किसका होता है? जिसको नफस पर अपने इख्तियार है, इख्तियार मीन्स कंट्रोल है, और गर्मी सर्दी गम खुशी इज्जत हो चाहे जिल्लत हो, उसको यकसा समझता है, उसको वो समान समझता है। आगे 8वां देखेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्तात्मा हम किसको कह रहे हैं जी? जिसका अंतःकरण जो है वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। तृप्त होना क्या होता है जी? एक तो हम किसी चीज का पान करते हैं, किसी चीज को ग्रहण करते हैं। तृप्त जब हमारी इंद्रियों की एक कैपेसिटी है, जैसे हम 3 रोटी खाते हैं तो हम 3 रोटी खा के हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, या कुछ हमने अपने पसंद का देख लिया, कुछ सुन लिया, तब भी हम तृप्त हो जाते हैं। तृप्त में संतुष्टि, उसके बाद उस चीज को और पाने की इच्छा नहीं रह सकती, या जिसको कहेंगे जिसका घट बिल्कुल भर गया है, उसके लिए कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान विज्ञान पूर्ण हो गया, उसको कोई भी कमी नहीं रहेगी, जिसका ज्ञान किसी भी पक्ष से न्यून नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ऐसा व्यक्ति कूटस्थ हो। कूट क्या होता है जी? जिसमें कोई विकार नहीं आता। जो लोहार होता है, लोहार क्या करता है? लोहे को कूटता है। वो जिस चीज पे कूटता है ना, उसको कूटस्थ कहते हैं। उस ऊपर जो वस्तु रख के, जो मेटल लोहा रख के वो कूटता है, वो तो पतली हो जाती है, उसकी तो सतह बन जाती है, लेकिन जिस बेस पे रखता है वो बेस एज इट इज रहता है, तो बेस को कूट कहा जाता है। तो परमात्मा भी कूटस्थ नित्य है और आत्मा भी कूटस्थ नित्य है। जो प्रकृति है वो सिर्फ नित्य है, वो परवाह से नित्य मीन्स उसका जो मूल रूप है वो तो नित्य रहता है, लेकिन वो बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन आत्मा सम है, परमात्मा सम है। तो यहाँ पे कूट की तरह जो निर्विकार है, विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। युक्त इति उच्यते, उसको उच्च धातु वच धातु किसमें आती है? बोलने के लिए। उसको कहा जाता है क्या? योगी उसको कहा जाता है। क्या कंडीशन बताई? सम सम रहता है किसमें? लोष्ट, लोष्ट कहते हैं मिट्टी को, और अश्म किसको कहते हैं जी? पत्थर को। लोष्ट अश्म मिट्टी का ढेला, पत्थर, और कांचन, कांचन होता है स्वर्ण सोना। इन सब को जो एक समान समझता है, उसके लिए सब एक समान है, ऐसे विकर्म योगी को युक्त कहा जाता है। युक्त मीन्स जुड़ना, किसी चीज से जुड़ना। वो व्यक्ति क्या है? परमात्मा से जुड़ गया है। क्या कंडीशन बता दी? 3 कंडीशंस बताई। जिसका ज्ञान और विज्ञान जो है, आत्मा ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, जो कूटस्थ है, बदलता नहीं है, और जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है, और जिसके लिए हम सबसे ज्यादा विचलित कैसे होते हैं, जैसे हमने उस दिन चर्चा करी थी कि जो एक राजा को परमात्मा ने कहा, जब राजा, पहले राजा लोग भी योगी होते थे, राजा ने जब ब्रह्म की प्राप्ति कर ली तो उसने परमात्मा को कहा कि मेरी तो जो प्रजा है वो भी बड़ी धर्मात्मा है, मैं चाहता हूँ सारी प्रजा को आपके दर्शन हो जाएं। तो परमात्मा राजा को बोलते हैं कि ये तुम्हारी प्रजा भले ही धर्मात्मा है, पर इनको मेरी आवश्यकता नहीं है, इनको तो धन दौलत और कांचन चाहिए। तो ऐसे ही राजा के जिद करने पे परमात्मा बोलते हैं कि ठीक है, आप इनको बोलो कि 7वें दिन उस पहाड़ पे आ जाए, तो मैं उन सबको दर्शन दे दूंगा। समझाने के लिए ये एक कहानी है। और इस एक प्रजा को टेस्ट करने के लिए परमात्मा क्या करते हैं? रास्ते में कुछ कुछ पहाड़ बना देते हैं, कुछ चांदी का बना दिया, कुछ सोने का, कुछ हीरे का, कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं वहां पे रख दी। तो लोग जब राजा के परमात्मा के दर्शन करने उस पहाड़ पे जा रहे होते हैं, तो लोगों का ध्यान भटक जाता है, कोई चांदी लेने लग जाता है, कोई सोना लेने लग जाता है। तो अंत तक राजा अकेला ही बैठा रहता है, 7 दिनों में कोई भी वहां नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे इसलिए श्री कृष्ण महाराज कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि उसके लिए मिट्टी भी एक समान है। मिट्टी तो बड़ी आसानी से उपलब्ध है, हम हर जगह देखते हैं, और पत्थर भी हर जगह आसानी से उपलब्ध है। कांचन उपलब्ध नहीं है, सोना उपलब्ध नहीं है। तो कह रहे हैं जिसके लिए ये सब कुछ एक समान है, उसको योगी कहा है। तो ये कंडीशंस उसके लिए रख दी।
वो सरशार योगी रहे उस्तवार, मिले इल्म उर्फा में जिसको करार, हवास उसके है जेर मजबूत दिल, है यकसा उसे जर ओ मिट्टी के सिल। जर कहते हैं सोना। एक बार एक शायर थे, अपने ऋषि थे, कवि होते हैं ना, जो योगी हैं वो कवि होते हैं। तो एक राजा से मिलने जाते हैं। तो राजा से जब मिलने जाते हैं ना, तो ऐसा कहा गया है कि राजा को मिलने जाओ, गुरु को मिलने जाओ, या परमात्मा को मिलने, जैसे मंदिर गए या आर्य समाज गए, कहीं भी गए ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब लोग राजा के लिए तो तोहफे लेके आए, और जो अपने योगी महाराज थे वो कुछ भी नहीं लेके गए। तो महाराज ने बोला कि आप हमारे लिए क्या उपहार लाए हैं? तो वो कहते हैं, जरो जवाहर की कमी नहीं है तेरे पास। जर हो गया सोना, जवाहर जेम्स हो गए जो। जरो जवाहर की कमी नहीं है तेरे पास, एक इशारे पे जो कट जाए वो सर लाया हूं। कितनी, इसको बोलते हैं हाजिर जवाबी। मतलब उस समय नहीं तो उनको एक तरह से इंसल्ट सहनी पड़ती कि वो कुछ उपहार नहीं लेके गए, तो एक इशारे पे जो कट जाए वो सर लाया हूं। तो यहाँ पे जर कहा उन्होंने, सोना, मिट्टी के सिल, सिल हो गया पत्थर, उसके लिए दोनों बराबर, यक्सा मीन्स बराबर है, उसको योगी कहा गया है, जो इन तीनों चीजों को एक समान समझता है। ये हमारा 8वां हुआ। आगे 9वां श्लोक देखेंगे। सुहिन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धि, समबुद्धि वाला, विशिष्यते वो श्रेष्ठ है। विशिष्यते विशेष आ गया ना जी, विशेष से बना श्रेष्ठ है। कौन? समबुद्धि वाला जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ है। क्या करता है? जो सुहृदय, सुहृदय हम कहते हैं जिसके हमारे साथ, जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, अच्छे विचार वाला, सुहृदय हम जिसको कहते हैं। मित्र, त्रायते इति मित्र, जो हमें पाप से बचाता है वो मित्र हो गया। और उदासीन, उदासीन व्यक्ति जिसको हमारे से कोई संबंध, कोई उदासीन, ये बाद में एक संप्रदाय भी चला है। उदासीन मतलब वो निर्लिप्त रहते हैं, जिसको हम कह देते हैं, ना वो मित्र है ना वो हमारा शत्रु है। फिर कहा मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है जिसको आम भाषा में हम बिचौला कह देते हैं, जो दो पक्षों के मध्य में जो काम करता है, मध्यस्थ कह दिया। देन द्वेष, द्वेष करने के योग्य जो है। और बंधु, जो हमारा बंधु है, जो हमारा मित्र है। साधु, साधु हम समझते हैं, एंड साधु एंड पापेशु, और जो पापी है। कितनी कंडीशंस बता दी? सुहृदय है, और जो हमारा मित्र है, जो शत्रु है, जो उदासीन है, जो मध्यस्थ है, जो द्वेष करने योग्य है, जो बंधु है, जो साधु है, और जो पापी है। मतलब जितने भी हम अपने समाज में लोग हमारे आसपास देखते हैं वो सारी कैटेगरी बता दी। इन सब में क्या? समबुद्धि विशेषते, जो समबुद्धि रखता है, इनको समान रूप से देखता है, उसे क्या करना चाहिए? विशिष्यते, उसे विशेष व्यक्ति समझना चाहिए। हम तो द्वेष कर लेते हैं ना, हम तो कहते हैं ना कि चाहे जैसी मर्जी, जितना मर्जी हो जाए, फिर भी माँ बाप भी बच्चों में थोड़ा सा भेद कर लेते हैं, परिस्थिति वश कर लेते हैं, या बच्चों के स्वभाव वश भेद कर लेते हैं। गुरु भी शिष्यों में कर लेते हैं कि नहीं, जैसे अर्जुन जी थे वो द्रोणाचार्य जी को अति प्रिय थे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा भेदभाव आ जाता है जब हम संसार में देखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया? सारी कैटेगरीज गिरा दी, चाहे वो मित्र है, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो उदासीन है, चाहे वो साधु है, चाहे वो पाप करने वाला है, उसको योगी कैसे देखता है? समबुद्धि से, एक समान देखता है। तो ये एक और उन्होंने कंडीशन बता दी श्री कृष्ण जी महाराज ने, कि जो योगी है वो सारे लोगों में मतलब भेदभाव नहीं करता, जिसको कहते हैं ना पक्षपात नहीं करना। और जो हमारा योग दर्शन में भी सूत्र आता है ना, मैत्री करुणा मुदिता, के सबके साथ जो है कैसा व्यवहार करना चाहिए। वहां पे तो उन्होंने कह दिया कि जो किसी के प्रति उदासीन हो जाओ, किसी के साथ मित्रता रखो, किसी के को अब इग्नोर करो। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि सबके साथ समबुद्धि रखो, मतलब सबको समान रूप से समझो। वो योगी है अफजल जिसे हो सब एक, सगे दोस्त बेलाग अहबाब नेक, हो सालिस के दुश्मन दिलाजार हो, वो धर्मात्मा हो के बदकार हो।
दिलाजार, जार कहते हैं ना, जार जार रोना, बड़े जब हम दुख में होते हैं तो बड़ा ऊंचा ऊंचा रोते हैं, हृदय से रोते हैं जिसको, उसको कहते हैं जार। दिलाजार जो दिल को जलाने वाला, मतलब द्वेष करने वाला या दुश्मन हो गया। और सालिस मध्यस्थ जो होते हैं, वो सालिस के दुश्मन दिलाजार हो, वो धर्मात्मा हो के बदकार हो, उसके सभी को वो एक समझता है। समबुद्धि का यहाँ पे विशेष स्ट्रेस दिया गया कि हमें समबुद्धि रखनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि जो समबुद्धि प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करने का साधन कैसे है। ये हमारी शास्त्रों की शैली रहती है कि पहले तो डेस्टिनेशन बताते हैं कि आपको ये अचीव करना है, फिर बताते हैं कि उसको अचीव करने के साधन क्या है। तो इसमें बता रहे हैं कि वो समता कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए मीन्स क्या है, उसके लिए साधन क्या है। तो अभी ध्यान योग का जो प्रकरण है वो प्रारंभ हो रहा है 6 अध्याय के 10वें श्लोक से। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अपरिग्रह हम अच्छे से देख चुके हैं, योग दर्शन में भी आ गया। एक यम का होता है कि संग्रह नहीं करना, परिग्रह होता है संग्रह करना, अपरिग्रह संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना। जो फकीर होते हैं ना, जो साधु होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, एक छोटी सी कुटिया होती है, लोटे का एक जल होता है, और एक कुंभ मुनि भी कह देते हैं। महर्षि अगस्त को भी कुंभ मुनि कहा जाता है। महर्षि कपिल के लिए आता है ये शब्द के वो बस एक कुंभधानी है, एक घड़े में बस अन्न रखते थे। वो 6 महीने के बाद फसल आती है, तो 6 महीने या जब समाप्त हो जाता था तब वो और बीन के ले आते थे और उसी से गुजारा करते थे। तो अपरिग्रह इन्होंने एक कंडीशन रख दी, क्या, योगी। योगी जो है युंजीत, युंजीत मीन्स जो लगा रहता है परमात्मा में, जो लगातार लगा रहता है। कैसे, सततम, लगातार, निरंतर। सततम हमारा जो योग दर्शन में भी आया ना, वैराग्य और अभ्यास से, उसमें आता है कि सततम अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने ध्यान साधना कर ली, कल छोड़ दिया, फिर परसों कर ली, तो लगातार। ऐसे ही स्वाध्याय में भी कहा गया है, अगर आप कुछ पठन पाठन करते हैं तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, निरंतर, सततम। आत्मानम, मन को, रहसी स्थित, जो एकांत में रहता है। तो ऐसे कहते हैं, एक अकेलापन होता है और एक एकांत होता है। अकेलापन तो हमें दुखी करता है, परेशान करता है, हमें कोई साथी चाहिए, हमें संगी चाहिए। लेकिन एकांत जो है वो सुख देने वाला होता है, वो शांति देने वाला होता है। एकाकी यत चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण या शरीर कह लो वश में रखने वाला है। निराशीर, और शरीर को वश में रखने वाला है। भोग बुद्धि, जितने भी संसार के साधन है उसका तो वो संग्रह नहीं करता। उस कंडीशंस बताई है, जो सम बुद्धि है ना, उसके लिए कंडीशंस क्या रख दी कि एक तो एकांत में रहना चाहिए उस व्यक्ति को जो साधना करना चाहता है, एक तो एकांत में बैठे, और कैसे करे, चित्त आत्मा, अपने चित्त और आत्मा को कैसे करे, अपने वश में करे, अपने कंट्रोल में करे। हम बाहरी दुनिया को तो कंट्रोल कर लेंगे, हम फोन बंद कर देंगे, म्यूजिक बंद कर देंगे, सारा कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन ये जो अंदर बैठा हुआ मन है ना, यही शांत नहीं होता। ये अक्सर हमारी शिकायत रहती है, जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। तो अंतःकरण और शरीर को वश में रखकर क्या करना है, वासना से रहित होना, कामनाएं नहीं रखनी कुछ भी, कामनाओं को छोड़ करके, और क्या करना है, परिग्रह की भावना, मुझे ये भी मिल जाए। जब हम शांत बैठते हैं ना, तब हमारी इच्छाएं उद्भुत होती हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए था, ये नहीं मिला, तो हमें द्वेष पैदा हो जाता है, फिर क्रोध पैदा हो जाता है। तो मन को किसके साथ जोड़े, युंजीत, परमात्मा के साथ लगातार जोड़े, तब हमें समबुद्धि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर उन्होंने साधन बताए कि हमारा ध्येय जो है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें समबुद्धि रखनी पड़ेगी। समबुद्धि रखने के लिए यहाँ पे साधन बता दिए, अपरिग्रह बता दिया और योग बता दिया। योग बनता है युज समाधो से जुड़ने के लिए, और अपरिग्रह रहना है, यत चित्तात्मा, बाहर की जो कामनाओं और आशाओं से अपने मन को हटा लेना है। एकाकी, एकांत में रहना है। और रहस्य स्थित, साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसलिए बताते हैं कि एकांत में रहे, क्योंकि जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अगर ऐसा करते हैं और मन को निरंतर भगवान में लगाते हो तो तुम्हें समबुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो योगी है वह योग तन्हा कमाए, अलग रह के दिल आत्मा में लगाए, रहे उसके काबू में तन हो के मन,
उम्मीदो हवस से न हो कुछ लगन। उम्मीदो हवस हो गई, आशा हो गई, और हवस हो गई कामनाएं, उससे कुछ भी लगन नहीं होनी चाहिए। आगे 11वां देखते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नायुच्छ्रितम नाति नीचम चैलजिन कुशोत्तरम। कुशा, कुशा का आसन होता है जो हम जब यज्ञ करते हैं ना, या बड़े जब याग करते हैं, तब भी कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान साधना में भी ऐसा कहा जाता है कि कुशा को पवित्र आसन समझा गया है। तो ये अब कंडीशन ये बता रहे हैं कि ध्यान पहले बताया समबुद्धि कैसे प्राप्त होएगी, उसका बता दिया। अब बता रहे हैं कि ध्यान साधना करने की विधि क्या है, उसकी व्याख्या यहाँ पे कह रहे हैं। शुचो, शुचि के लिए आता है। हमने उसमें देखते हैं जो योग दर्शन में नियम आए हैं, उसमें भी आत्मशुद्धि की बात आती है। शुचो मतलब शुद्ध। देशे, शुद्ध देश में, देशे सप्तमी आ गई, स्थान के संबंध में ये प्रयोग होता है। प्रतिष्ठाप्य, स्थापना करके। प्रतिष्ठा, किसी की प्रतिष्ठा, तिष्ठ, स्थान से धातु बनती है, तिष्ठ मीन स्थापना करके। स्थिरम आसनम, आसन को स्थिर करना है, उसमें भी आ गया। स्थिरम सुखम आसनम, जो हमारा आसन है वो स्थिर होना चाहिए। बार बार पालथी मारना, इधर उधर होने से आसन स्थिर नहीं होगा, तो मन स्थिर कैसे होगा। जैसे अगर आप चलती गाड़ी में आप पानी का गिलास लेके बैठ जाएंगे, वो तो छलकेगा ना। क्यों छलकेगा? क्योंकि बेस हिल रहा है, बस हिल रही है या ट्रेन हिल रही है। तो इस तरह से पहले कहा कि पहले, और मन ऐसे समझे कि हमने एक हमारा हाथ है, ये हमारा बेस है, बेस पे पानी का गिलास रखा हुआ है और बस चल रही है तो हिलेगा, या हम हाथ को ही हिलाए जाएंगे तो भी पानी हिलेगा। तो क्या कहती है कि पहले बेस को स्थिर करो। अगर बेस स्थिर होगा तभी उसके, और मन क्या है, शरीर में टिका हुआ है, तो पहले शरीर स्थिर होगा तब मन स्थिर होगा। अगर शरीर हिलता रहेगा तो मन तो हिलेगा ही हिलेगा। और मन ही साधन है। मन जीते जग जीत, अगर मन को जीत लिया तो जग को अपने आप जीत लिया। तो स्थिर आसनम आत्मनः, अपने आप को, आसन को स्थिर करना चाहिए। फिर क्या क्या, अत्युचितम, अत्यंत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। जो आपका आसन है वो बड़ा धरती से ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ना अति नीचम, और ना ही नीचे होना चाहिए। और दिशा क्या बता दी, आसन कैसा होना चाहिए। आपको स्मरण होगा पीछे हमने जो 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखा था, उसमें धारणा के बारे में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि भौहों के बीच में तुम धारणा लगाओ, अर्जुन को ये बताते हैं। तो यहाँ पे आसन की बात आ गई। आसन के लिए कैसे बता रहे हैं कि पहले मृगशाला बिछाओ, उसके बाद वस्त्र बिछाओ, पहले कुशा, फिर मृगशाला, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। तो मतलब मोटा होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कहते हैं योगी जन, ऐसे गुरुजन ऐसे बताते हैं कि इंसुलेट करने के लिए। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसमें करंट जा रहा है, तो हम उसको, करंट को तो हम उसको बचना चाहते हैं, तो हम उस पर वायरिंग कर, उस पे वो नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल की हम वायरिंग पे कवरिंग कर देते हैं कि हमें करंट ना लगे। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम योग साधना कर रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी अधिक ज्यादा हो रही है, अगर आसन मोटा नहीं होगा तो वो सारी एनर्जी, धरती तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है ना, अर्थिंग हो जाती है। आप इलेक्ट्रीशियंस जो है उनको पता है कि जो धरती में सारी अर्थिंग करनी पड़ती है जब हम वायरिंग करते हैं घर की या इलेक्ट्रीशियंस की। तो उसको अर्थिंग से बचाने के लिए आपका आसन जो वो मोटा होना चाहिए। पहले आप कुशा बिछाएं, फिर आप मृगशाला बिछाएं, उसके बाद आप कपड़ा बिछाएं। और आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए। ये आसन की व्याख्या श्री कृष्ण जी महाराज कर रहे हैं। कुशा घास पर मृगशाला बिछाए, फिर उस मृगशाला पे चादर लगाए, जमा उस पे आसन करे एतफाक, ना ऊंची ना नीची जगह पाक साफ। एतफाक हो जाता है उपासना करना, आराधना करना। और जगह कैसी होनी चाहिए, ना ऊंची होनी चाहिए ना नीची होनी चाहिए, जगह पाक साफ, पवित्रता होनी चाहिए। शुचि शब्द का प्रयोग किया ना जी, तो शुचि का अर्थ आ गया कि पवित्र जगह पर बैठ करके हमें आसन लगा के साधना करनी चाहिए। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आज की कक्षा में हमने 7वें से लेकर के 12 श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।